बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3। चैप्टर नंबर 3 की दो ही एक्सरसाइजेज हमने करनी थी। स्मार्ट सिलेबस में 3.1 3.2 ही शामिल है, 3.3 जो है वो शामिल नहीं थी। और इसके अलावा जो क्वेश्चन जो है वो छोड़े गए थे, हमने उनको भी स्किप कर दिया था, क्योंकि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं सवालों पर मुश्तमिल है जो जिनमें से पेपर आना है। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में से भी हमने वही क्वेश्चन करने हैं जो जिनमें से पेपर बनना है। तो रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव के बारे में है। ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह ताला आपको बोर्ड पे समझाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। उसने सेट बिल्डर नोटेशन में दी हुई है रकम, यानी सेट दिया हुआ है, उसका कोई नाम नहीं रखा हुआ। बहरहाल उसने सेट बिल्डर नोटेशन में दी हुई है स्टेटमेंट जो है, और उसने कहा है इसको नंबर बनाएं इनके। तो सेट बिल्डर नोटेशन में सबसे अहम बात जो है वो जो सेट बनाना है हमने, वो नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर प्यारे बच्चों, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। लेकिन अब जो उसने शर्त दी हुई है वो शर्त ये नहीं है। उसने ये नहीं कहा हुआ कि आपने 1 से स्टार्ट करना है। उसने कहा हुआ है कि x वेयर एज x इज इक्वल टू 2n, यानी x जो है वो 2n यानी 2 से स्टार्ट करना है। और n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर से होगी। नेचुरल नंबर आपको पता है कि अभी अभी मैंने आपको बताया है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 और n की वैल्यू 1 2 1 2, ठीक है। फिर 2 n की वैल्यू जो है 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 2 2 2 4, फिर 3 वैल्यू होगी तो 2 3 6, फिर 4 होगी 2 4 8, फिर 5 5 होगी 2 5 10। तो जिसका मतलब ये है कि अगर हम इस सेट बिल्डर नोटेशन को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई भी हमें अख्तामी पोजीशन नहीं बताई कि यहाँ पर आपने इसको ख़त्म करना है। सो ऑन है तो 2 4 6 8 चलता जाएगा। ये हमारा यानी इसकी टेबुलर फॉर्म है इस जो पार्ट 1 है उसकी। जो अच्छा पार्ट 2 जो है उसको देखें आप ज़रा। पार्ट 2 में उसने कहा है कि x वेयर एज x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, और m जो है मेंबर है n का। यहाँ पर फिर दोबारा n m की जगह पर आपने n यानी कि नेचुरल नंबर लिखने हैं। बस सिंपल सिंपल सी बात है। यानी अब पहला नेचुरल नंबर मेरे बच्चों होता है 1, तो m की जगह पर 1 लिखें तो क्या बनेगा? 2 1 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 3। अब दूसरा नेचुरल नंबर क्या है? दूसरा नेचुरल नंबर जो है वो 2 है, तो m की जगह पे 2 लिखें तो 2 2 4, और इसमें 5 1 प्लस करेंगे तो 5, देख लें ज़रा, ठीक है। तीसरा नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? वो 3 है, तो m की जगह पे 3 अगर करेंगे तो 2 3 6 प्लस 1 7, तो देख लें। तो यानी टेबुलर फॉर्म 3 5 7 9 सो ऑन चलती जाएगी। इसमें भी उसने हमें बाउंड्री नहीं दी कि यहाँ तक आपने करना है। और जो तीसरा पार्ट है वो कहता है कि x वेयर एज x इज़ अ मेंबर ऑफ 11n, ठीक है, 11n। तो n जो है वो w है। और मेरे बच्चों आपको पता है ना, w जो है वो कहाँ से? w जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपने 11 यानी कि अब 0 1 2 3 4 5 6 7 अब चलता जाता है, लेकिन यहाँ पर उसने हमें बाउंड्री दे दी हुई है। उसने एक लिमिट दे दिया कि आपने 11 से आगे नहीं जाना, 11 शामिल नहीं है। अगर यहाँ पर उसने ये लाइन यहाँ पर लगाई होती ना इसके साथ स्मॉलर देन में, तो 11 को भी शामिल करना था, लेकिन यहाँ पर ये शो हो रहा है कि हमने 11 से आगे नहीं जाना, 11 को भी शामिल नहीं करना। अब 11n, तो 11n की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 11 0 0 हो जाएगा। अब ज़रा w में 0 के बाद क्या है? 1, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो फिर क्या होगा? 11 1 11, ठीक है। और जगह 2 लगाएंगे तो 11 2 22, 3 लगाएंगे तो 11 3 33, और कहाँ तक जाना है? 10 तक। इधर फिर इसकी जगह पर 10 लगाएंगे, 11 10 1 1
ज़ीरो, तो यहाँ तक सेट ख़त्म, क्योंकि इसने बाउंड्री दे दी हुई है तो यहाँ तक सेट ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब इस सेट बिल्डर नोटेशन की जो टेबुलर फॉर्म होगी वो ये होगी जो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, ये था पार्ट 3। अब करते हैं पार्ट 4। ये देखें बच्चों, पार्ट 4 आ गया। ठीक है, तो पार्ट 4 में बच्चों वो कहता है कि एक्स वेयर एज एक्स द मेंबर ऑफ ई आपको पता है ना, इवन नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ये तो बात हो गई। अगर ये बात होती ना तो फिर बहुत आसानी से आपने लिख देना था 2 4 6 8 और 10 12 चलते जाना था। लेकिन अब उसने एक शर्त जो आगे दे दी है ना, उस शर्त ने जो है ना वो मामलात ख़राब कर दिए हैं। शर्त उसने ये दी है कि जो नंबर आपने लिखना है वो 4 और 6 के दरमियान होना चाहिए, यानी इवन नंबर 4 और 6 के दरमियान होना चाहिए। 4 और 6, तो 4 और 6 के दरमियान मेरे बच्चों कोई भी इवन नंबर नहीं है। 4 और 6 के दरमियान एक ही नंबर आता है, वो है 5। तो 5 तो इवन नहीं है। इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, है ही नहीं नंबर जब, तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो खाली सेट लिखेंगे। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसमें कहता है एक्स वेयर एज एक्स इज अ मेंबर ऑफ ओ। ओ मतलब होता है ना ऑड नंबर, और ऑड नंबर मेरे बच्चों वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी 1 3 5 7। तो 5 उसमें शामिल है और लेस देन 7, 7 शामिल नहीं। देखा ना 5 के साथ उसने ये स्मॉलर देन का निशान लगा के उसके नीचे ये लाइन लगाई हुई है। इसका मतलब 5 शामिल है लेकिन 7 शामिल नहीं है। यानी आप यूँ कर लें, एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर 6 है, 7 नहीं है। तो 5 और 6 में आपने देखना है ऑड नंबर कौन सा है, तो आपको पता है 5 और 6 में ऑड नंबर 5 ही होगा। तो आपने सेट में सोल्यूशन में 5 लिख देना है, ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे जो पार्ट जो है वो 6 जो है वो पार्ट है, उसमें वो कहता है कि एक्स वेयर एज एक्स मेंबर ऑफ क्यू। मेरे बच्चों क्यू जो होता है वो आपको पता है वो रैशनल नंबर को शो करता है। रैशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म, जिसको आप बटे की शक्ल में लिख सकें। और रैशनल नंबर तो फिर बेशुमार हैं, उसके लिए आप 1.1 मेरी वीडियो देखें तो आपको बड़ा कुछ वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा समझा दें कि अगर 1 2 3 4 5 6 है, ये रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर कोई भी स्क्वायर रूट ऐसा है जिसका मतलब अगर 9 है, उसका स्क्वायर रूट ले तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। और अगर पॉइंट वाली रकम होगी, अगर पॉइंट वाली रकम ख़त्म हो जाती है वो भी रैशनल नंबर है। और पॉइंट वाली रकम अगर रिपीट होती चली जाए, ख़त्म ना हो, तो वो भी रैशनल नंबर है। तो अब वो कहता है कि आपने रैशनल नंबर ढूंढना है कौन सा, कि उस एक्स का स्क्वायर लें तो वो 2 आए। ठीक है, यानी एक्स एक्स रैशनल नंबर है, उसका स्क्वायर लें तो 2 आए। तो देखें 1 रैशनल नंबर है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 नहीं आता है। तो 1 के बाद डेफिनेटली रैशनल नंबर हम करेंगे 2 है। तो 2 का स्क्वायर अगर लेते हैं, 2 का स्क्वायर तो 4 आता है। यानी कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर मौजूद नहीं है कि जिसका आप स्क्वायर लें तो जवाब 2 आए। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन जो है वो एक एम्प्टी सेट होगा। तो इसका हमने एम्प्टी सेट सोल्यूशन लिख दिया है। आगे अगला जो पार्ट है उसमें वो कहता है कि एक्स जो है वो मेंबर है रैशनल नंबर का। और एक्स अगर ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए कि एक्स ऐसा हो कि उसका माइनस भी लें तो आपस में बराबर हों। तो ऐसा कोई नंबर नहीं। वैसे मैं आपको बात बताऊं, अगर 1 है, 1 कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता। 2 है, -2 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है कि जिसका माइनस भी लिया जाए तो वो +0 के इक्वल ही होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका सोल्यूशन जो है वो 0 होगा, यानी सोल्यूशन 0, ये नंबर जो होगा 0 होगा। x इज इक्वल टू -x की जो शर्त है उस पर सिर्फ एक ही नंबर पूरा उतरता है, वो 0 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटे 8 जो जूस नंबर 8 है उसमें वो कहता है हमें कि आपने x वेयर एज x रियल नंबर है। रियल नंबर जो है वो आपको पता है कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर को
मिलाकर बयान किया जाता है वो रियल नंबर्स होते हैं। तो एक्स नॉट मेंबर ऑफ क्यू डैश, ये क्यू डैश इरेशनल नंबर को कहते हैं कि रियल नंबर में हो, ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर ना हो, यानी ये देखा ना, इरेशनल नंबर ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि कौन सा नंबर हो सकता है, वो रैशनल नंबर ही हो सकता है, क्योंकि आर जो है दो चीज़ों का मजमूआ है, एक है क्यू और एक क्यू डैश। अगर वो हमें क्यू डैश को कह रहा है कि आप उसे निकाल दें बाहर, तो बाकी फिर क्यू ही बचेगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इसमें कहता है कि यू सेट दिया हुआ है उसने हमें, ठीक है, यू सेट है 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब ये जो डैशे हैं इसकी जगह पर 4 5 6 7 8 9 आएगा, ठीक है, 10 तक है। ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10, यानी ये सारे इवन नंबर हैं। बी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर हैं अप टू 5, यानी 5 तक हैं। और सी सेट जो है 1 3 5 7 9 है, ये जो है ना वो इवन ऑड नंबर हैं। तो बच्चों आपने इस पूरे सवाल में जो हमारी रकमें हैं इनको आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि हम बार बार इस पेज को सामने नहीं लेकर आएंगे कि आप ये रकम ये ऐसे, हम सिंपल सिंपल वो रकम लिखते चले जाएंगे। आपको पता होनी चाहिए यू सेट कौन सा है, ए कौन सा है, बी कौन, सी कौन सा है। जो हमारा मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ, उसने हमें कह रहा है कि आप ए का कंप्लीमेंट करें, ठीक है, ए का कंप्लीमेंट करें। तो किसी चीज़ का कंप्लीमेंट जो होता है वो उसको यू में से माइनस करना होता है। अगर ए का कंप्लीमेंट है तो इट मीन्स यू माइनस ए। अगर बी का कंप्लीमेंट होता तो यू माइनस बी, सी का कंप्लीमेंट यू माइनस सी, यानी कि यू की रकम को पहले लिखें माइनस उस रकम को लिखें, उस सेट को लिखें जिसका आपने कंप्लीमेंट करना है। और इसका तरीकाकार जो है वो ये है कि उस रकम को ऊपर लिखते हैं उस सेट को, और जिसका कंप्लीमेंट करना हो उसको नीचे लिखते हैं और कटिंग करते हैं, सेम जो नंबर्स होते हैं उनको काट देते हैं। बाकी नंबर जो ऊपर बचते हैं वो उसका जवाब होता है। अब ए का कंप्लीमेंट करना है तो ये साइन कंप्लीमेंट का होता है, ए का कंप्लीमेंट करना है तो इज इक्वल टू यू माइनस ए होगा। तो पहले ज़रा यू की रकम लिखेंगे माइनस फिर ए की लिखेंगे। ए की रकम आपको याद होनी चाहिए जो इस सेट में दी गई है इस सवाल में, 2 4 6 8 10 है। अब मेरे बच्चों अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर लिखेंगे, नीचे ये रकम लिखेंगे, तो ज़रा ये 2 इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से, 6 6 से, 8 8 से, 10 10 से। तो जो बाकी इस सेट में यानी जो पहले वाला सेट है उसमें जो रकमें बचेंगी ना वो 1 3 5 7 9 होगी, यही इसका जवाब होगा, ठीक है, यानी 1 3 5 7 9 होगी, ये इसका जवाब होगा। अब इसका पार्ट जो है 2 देखें, पार्ट 2 में उसने कहा है कि इसका क्या करेंगे, बी का कंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो ज़रा अभी अभी आपने ए का कंप्लीमेंट किया तो बी का कंप्लीमेंट आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। बी का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस बी। तो मेरे बच्चों आपने यू की रकम पहले माइनस फिर बी की रकम, तो फिर सिंपल सिंपल बात है कि 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से। अब इस सेट में क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 6 7 8 9 10 बचेगा, यही जवाब होगा, बी का कम्प्लीमेंट का जवाब होगा 6 7 8 9 10, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आपने ए यूनियन बी करना है, ठीक है, ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप ज़रा पहले ए की रकम लिखेंगे, दरमियान में यूनियन, जो जो आप करते हैं ना दरमियान में यहाँ साइन वो लगाना होता है। आपने माइनस करना है तो यहाँ माइनस लिखें, इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन लिखें, यहाँ यूनियन कर रहे हैं तो फिर यहाँ यूनियन का साइन ही होना चाहिए। पहले ए की रकम यूनियन फिर बी की रकम। यूनियन मेरे बच्चों होता है जो दोनों सेट दिए गए हैं, 2 या 3 सेट दिए गए हैं, उन तमाम सेटों के मेंबर्स को इकट्ठा करके लिख देना, ठीक हो गया। और किसी दो जो है ना रूल आपने ज़रूर ज़हन में रखने हैं। पहला रूल ये है कि आपने मेंबर्स को रिपीट नहीं करना, ठीक है, ये यानी अगर ये 2 इधर भी आया हुआ इधर भी आया हुआ तो इसको आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना। दूसरा असूल जो है वो आपने अप्लाई ये करना होता है कि आपने तरतीब नहीं चेंज करनी, ठीक है। यानी अगर देखें ना ये 2 आपने ये ऐसे नहीं लिखना, 2 इधर से ले लिया 1 फिर 4 3 6, नहीं,
आपने जो काउंटिंग या एबीसी या जो भी चीज़ दी गई होगी उसको जो नेचुरल वे है, जिस तरीके से वो नेचुरल हम बोलते हैं, तो उसी वे को आपने अपनाना है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गया, अब 7 नहीं है, 8 और 10, देखिए यही जवाब है। ठीक है जी, इसको आपने फॉलो करना है। इसके बाद हमने ये जो पार्ट नंबर 3 था, अब देखते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या है। जी बच्चों, पार्ट 4 में वो कह रहा है हमें, ये देखें ये है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में कह रहा है कि ए माइनस बी करें। ठीक है, ए माइनस बी, तो ज़ाहिर है ए की रकम लिखेंगे माइनस फिर बी की रकम लिखेंगे। आपको मैंने कहा था ना, रकमों को आपने ज़हन में रखना है कि ए की रकम कौन सी है और बी की कौन सी है। तो ए की रकम है 2 4 6 8 10, यानी ए की रकम देखें ना, इसके बिल्कुल इसी तरह चलना है। ये ए है तो इधर भी ए, माइनस है तो इधर भी माइनस, बी है तो इधर भी बी। अब इसका तरीकाकार फिर वही होगा, ये रकम ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ये बड़ा ना बच्चे यहाँ जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं पेपर ले लूँ, ये ले पेपर आ गया। ठीक है, ये यानी इसको आपने, जब पहली रकम है इसको आपने ऊपर लिखना है 2 4 6 फिर 8 और फिर 10। तो बच्चों दूसरी रकम जो भी है, दूसरी रकम जिसको माइनस करना है उसको नीचे लिखना है 1 2 3 4 और 5। अच्छा बच्चों, इसमें देखें, अब 1 तो नहीं कैंसिल होता ना, हो 2 हो जाता है। ठीक है, 3 नहीं होता, 4 हो जाता है, 5 नहीं होता। अब मेरे बच्चों जो ऊपर बचा है ना ये वाला, तो ये जवाब होता है, ये जवाब है। ठीक है, नीचे बेशक 1 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ, नीचे वाली रकम जो है वो जवाब में शामिल है नहीं हुआ करती, माइनस में। तो इसलिए ऊपर वाली रकम जो बची है वही जवाब है। तो हमारे पास इस तरह जवाब आ गया 6 8 10। अब अगली जो अगला पार्ट जो है उसमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन सी करें। तो पहले ज़रा आपने मेरे बच्चों ए की रकम लिखनी है, फिर आपने इंटरसेक्शन की अलामत डालनी है, फिर सी की रकम लिखनी है। इंटरसेक्शन होता है दोनों सेटों में, ये एक सेट ये और ये सेट, इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, जो नंबर इधर भी मौजूद हो और इधर भी मौजूद हो। आप चेक करें, कोई ऐसा नंबर आपको नज़र आता है जो इधर भी हो इधर भी हो। तो मेरे बच्चों आपका जवाब ना में होगा कि कोई भी नंबर ऐसा इधर नहीं है ना जो इधर भी हो इधर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका जवाब एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट तो यही लिखा हुआ है। तो अगली चूज़ जो है बेटे वो है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मेरे बच्चों आपने ज़ाहिर है पहले ए का कम्प्लीमेंट करना है, यूनियन का तो सोचे ही ना अभी, फिर बी का कम्प्लीमेंट करना है। तो फिर जो ज़रा ए के कम्प्लीमेंट का एक जवाब आएगा, फिर बी के कम्प्लीमेंट का भी एक जवाब आएगा। उन दोनों जवाबों को आपने क्या करना है, उनका यूनियन करना है। तो इसलिए हम अपने असल रास्ते की तरफ चलते हैं। पहले हम ए का कम्प्लीमेंट करते हैं। ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। ठीक है, मैं अभी बताया आपको कि किसी का भी कम्प्लीमेंट करना हो तो उसको यू में से माइनस कर दें, यू माइनस ए का कम्प्लीमेंट होगा। तो अगले सफ़े पे हमने कम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये देखें। ए का कम्प्लीमेंट जो है वो क्या किया हुआ है, ए का कम्प्लीमेंट ये यू माइनस ये ए की रकम। ठीक है, ये ए का कम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ज़रा ये ऊपर वो लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, जो भी कटिंग होगी तो ये क्या आएगा 1 3 5 7 9, ये ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब बी का कम्प्लीमेंट वो है यू माइनस बी। ज़रा यू की रकम माइनस फिर बी की रकम। बी की रकम आपको पता ना क्वेश्चन में दी गई है 1 3 5 7 9। अब यू की रकम को इसी तरह 1 2 3 से लेकर यानी 4, जब आप सॉल्व करते हैं ना पूरी रकम लिखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप रफ अमल में इसको पूरा लिखेंगे और इसको जब नीचे लिखेंगे तो फिर कटिंग में आसानी हो जाती है। फिर आपके पास बी का कम्प्लीमेंट जो आएगा वो आएगा 2 4 6 8 10। अब आपके पास ए का कम्प्लीमेंट भी आ गया और बी का कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब आपने करना क्या है कि ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये ए का कम्प्लीमेंट है ये वाला, और यूनियन ये बी का कम्प्लीमेंट है ये वाला। अब इन ज़रा दोनों का यूनियन करना है, इकट्ठा करना है। तो सिंपल इकट्ठा करेंगे तो यूनियन में मैंने अभी अभी बताया था आपको कि आपने
नंबरों की तरतीब चेंज नहीं करनी, किसी नंबर को रिपीट नहीं करना। तो 1 इधर से, 2 इधर, 3 4 5 6, तो ये यानी पूरी काउंटिंग हो जाएगी मुकम्मल 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आप पूरी काउंटिंग है इसलिए हम डैश लगा के 10 तक लिख देंगे। इसका मतलब ये है 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट काउंटिंग है। अब अगला पार्ट देखते हैं। ये अगला पार्ट है कि ए का कम्प्लीमेंट है यूनियन सी है। अब सी के ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ आप ए का कम्प्लीमेंट करें और उसका ऊपर यूनियन कर दें सी के साथ। तो ए का कम्प्लीमेंट पहले करें। ए का कम्प्लीमेंट जो होगा यू माइनस ए होगा। ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए होगा। ए का कम्प्लीमेंट यू की रकम माइनस ए की रकम, तो ये आएगा 1 3 5 7 9। तो अब बहुत आसान है अब कि अब ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी क्या होगा। ए का कम्प्लीमेंट जो आया होगा, आप देखें ना 1 3 5 7 9 आया है, यूनियन सी की रकम ये उधर से मिलेगी आपको सवाल से, वो है 1 3 5 7 9। अब इनका यूनियन करना है। अब कितना मज़ेदार बात है, जो रकम इधर है वही रकम इधर है। जो सेम रकमों की जो यूनियन होती है वो वहीं रहती है, वो चेंज नहीं होती। यानी ये रकम और ये रकम, इसकी यूनियन यही होगी 1 3 5 7 9। आपने ये तो नहीं करना ना 1 को 2 दफ़ा लिखना है, 3 को 2 दफ़ा लिखना है, नंबर को रिपीट नहीं करना। इसका मतलब है ये सेम ही होगा 1 3 5 7 9। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका पार्ट जो अगला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें कहता है यू का कम्प्लीमेंट करें। अब देखें कम्प्लीमेंट क्या है। कम्प्लीमेंट मेरे बच्चों, मैंने अभी अभी बताया कि यू को, जिस चीज़ को आपने का कम्प्लीमेंट करना है आपने उसको यू में से माइनस करना है तो उसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब यू का ही कम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यू का कम्प्लीमेंट होगा यू माइनस यू। ज़रा यू में से यू को माइनस करना है, तो यू का कम्प्लीमेंट यू माइनस यू, यू की रकम में से यू की रकम को ही माइनस करना है, तो इसे पूरी रकम ही कट हो जाएगी। तो इसका मतलब जवाब जो है नल सेट आएगा। नल सेट या तो ऐसे लिख दें या खाली सेट, ये एम्प्टी सेट या ऐसे लिख दें, दोनों जवाब दुरुस्त हैं। तो ये थे हमने 2 क्वेश्चन करवाए हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 के। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आसिफ शाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।